है भीम। जोर से बोलिए भाई, मुजफ्फरपुर क्रांतिकारी धरती है। जय भीम। ठीक है, सबसे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को सत सत नमन। और मुजफ्फरपुर और तिरहुत प्रमंडल के हमारे दो शहीद रणजीत जॉन पासवान और भाई राकेश पासवान जी को भी सत सत नमन। उन्होंने हमारे समाज और संगठन के लिए कुर्बानी दी है, उसको सदियों तक याद रखा जाएगा। जब तक भीम आर्मी इस देश में कार्य करती रहेगी, हर मंच पे हर जगह हमारे भाई राकेश पासवान और रणजीत जॉन पासवान जिंदा रहेंगे और वो हमारे बातों में, विचारों में अमर रहेंगे। और आज हम सब के इस बहुजन भाईचारा सम्मेलन में उपस्थित भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई विनय रतन सिंह जी और भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी, आजाद समाज पार्टी बिहार के अध्यक्ष भाई जौहर आजाद जी, युवा के अध्यक्ष रितेश यादव जी और हमारे भीम आर्मी के वरीय उपाध्यक्ष संतोष अम्बेडकर जी और मुजफ्फरपुर जिले के क्रांतिकारी मजबूत जिलाध्यक्ष छोटे भाई रोशन चौधरी जी, प्रभारी शुभम अम्बेडकर जी और उनकी पूरी टीम और मंच पे उपस्थित हमारी भीम आर्मी के उपाध्यक्ष बहन ममता बौद्ध जी और मंच पे उपस्थित अबूजर खान जी, सामंत प्रधान जी और तमाम भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के सभी साथियों को मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप सब ने इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर के मुजफ्फरपुर जिले के शान को बढ़ाने का काम किया है। तमाम मुद्दे हैं मुजफ्फरपुर और बिहार का, उस मुद्दे पे मैं बस अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही बोलने के लिए छोड़ देता हूं। लेकिन एक बात बिहार की राजनीति पे जरूर कहूंगा कि हमारा समाज आज पिछड़गू बना हुआ है। हम सोचिए, भारत का आजाद हुए 78 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक हम बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का हम सपना भी नहीं देखते। बिहार में आप सोच लीजिए, कभी किसी के बेटे को मुख्यमंत्री, कभी किसी के बेटे को मंत्री बनाने के लिए हम लोग लगातार आजादी के बाद वोट देते आ रहे हैं। एक आध बार हमारे समाज को मौका भी मिला तो साजिश के तहत मौका मिला और उनसे कुछ दिनों के बाद ही मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली गई। तो क्या बिहार का 22-23% अनुसूचित जाति जनजाति समाज अति पिछड़ा वर्ग, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या बिहार का मुख्यमंत्री बनने का हकदार नहीं है या नहीं है? बताइए, क्या हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं? तो बिहार में दो गठबंधन है, एक है एनडीए गठबंधन जिसके नेता नीतीश कुमार हैं, वो 20 साल बिहार के मुख्यमंत्री रह लिए। आपको लगता है कि 2025 में भाजपा उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है? नहीं बनने जा रहे हैं नीतीश जी मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भाजपा का बनेगा ना, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा विधायक उसके पास है और बिहार की सबसे बड़ी पार्टी वही है। और हमारा समाज आज किन नेताओं के पीछे घूम रहा है जो अपना 5 सांसद बनाकर, 1 सांसद बना करके आपके वोट को ठगने का काम कर रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार लोग हैं, आप सब समझते हैं। अगर हमारे भाई जो हमारे वोटों को ठगने की राजनीति कर रहे हैं, कोई कुंभ नहा करके ढोंग रच रहा है, कोई दलितों के टोले में जाकर के उनके सामने जाकर के तमाम ढोंग रच करके वोटों को ठगने का काम कर रहा है, अगर वो हमारा भाई मुख्यमंत्री बनता तो एक बार हम सोच भी लेते कि चलो भाई तुम मुख्यमंत्री बन रहे हो, हम तुम्हारे पीछे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं आप सबको कह देना चाहता हूँ कि ये समाज हमेशा से सदियों से दबा हुआ है। शोषित वंचित समाज आज क्रांति के मोड़ में है। हमारे ऊपर शोषण, अत्याचार, अन्याय नहीं रुक रहा है। लगातार संविधान पे हमले हो रहे हैं, आरक्षण पे हमले हो रहे हैं, आपकी छात्रवृत्ति खत्म कर दी जा रही है, आपकी घरों को उजाड़ दिया जा रहा है, आपकी बहन बेटियों की हत्या और बलात्कार हो जा रही है, आपके भाइयों की दिन दहाड़े घर पे चढ़कर गोली मार दी जा रही है। लेकिन बिहार में 38 विधायक हैं आपके समाज के, 6 सांसद हैं, किसी का बोली विधानसभा और लोकसभा में नहीं फूटता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये इन गुलामों को फिर से 2025 के विधानसभा चुनाव में जिता करके उनको भेजने की आवश्यकता है कि उनको हराने की आवश्यकता है? हराने की आवश्यकता है। तो मैं यही कहूंगा कि जब बिहार के दोनों जो दलितों के नेता हैं, जो आपके वोटों को ठग करके भाजपा की झोली में डाल करके बिहार में फिर से किसी सवर्णों को मुख्यमंत्री बनाने का काम करना चाहते हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई सवर्ण बने? अब दौर बदल गया है। मैं यही कहूंगा कि मेरे भाइयों, जाग जाओ, अपने वोट की कीमत को पहचानो और अपना नेता, अपना बेटा,
चुनने का समय आ गया है। और आपका नेता और आपका बेटा, आपको पता है कि पिछले 10 वर्षों में बिहार में कोई भी लड़ाई हो, चाहे शासन प्रशासन के खिलाफ लड़ाई हो या सरकार के खिलाफ लड़ाई हो या सामंतवादियों के खिलाफ लड़ाई हो, लड़ाई किसी ने लड़ा है तो भीम आर्मी के नौजवानों ने लड़ा है, नीला झंडा और डंडा लेकर के लड़ा है, न कि किसी दलाल विधायक और सांसदों ने लड़ने का काम किया है। तो मैं यही कहूंगा अपने समाज के माताओं बहनों, बड़े छोटे भाइयों, बुजुर्गों और अभिभावकों से कि भाई समय आ गया है 2025 में जैसे चंद्रशेखर आजाद संसद में अकेला नीला गमछा लेकर के प्रवेश करते हैं तो वहां पे 542 सांसद, प्रधानमंत्री सहित उनका मुंह देखते रहते हैं। जब वो आंख में आंख डाल करके सरकार को चेतावनी देते हैं तो प्रधानमंत्री और लोकसभा का स्पीकर भी दंग रह जाते हैं और सिर्फ उनके पास देखने के अलावा कुछ नहीं होता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे समाज के लोगों, चंद्रशेखर आजाद के भाइयों को, उनके साथियों को, अगर 2025 के चुनाव में आप सब ने बिहार के 38 रिजर्व सीट है, मैं नहीं कहता कि 38 सीटों पे आप जिता दोगे और हम इतनी मजबूत हैं कि आप हमको ताकत देने का काम करोगे, लेकिन अगर आप सब ने, हमारे समाज ने विश्वास जताया तो मैं कहता हूं कि बिहार में भी अगर विधानसभा में 2, 4, 5 नीला गमछा वाला विधायक प्रवेश कर गया तो बिहार के मुख्यमंत्री पे कुर्सी पे कोई भी बैठा हो, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पे कोई बैठा हो, अगर हमारे शोषण पे, हमारे अत्याचार पे, हमारे समाज के मान और सम्मान पे कहीं भी आंच आएगा तो मुख्यमंत्री सहित वहां तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं उनको चैन से नहीं बैठने देंगे और पूरे बिहार के एसपी और डीएम भी उस दिन से मैं आपको बता देता हूं कि हमारे समाज पे शोषण और अत्याचार को रोकने का काम करने का काम करेंगे। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। मैं नहीं कहता हूं कि बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में हम बहुत मजबूती से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन जहां भी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, हमारी प्रदेश कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी तय करेगी, आप सब लोग गांठ बांध लीजिए कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके आप सबको मजबूत करना होगा। तभी जाकर के आपके हक और हुकूक की आवाज विधानसभा में गूंजेगी। जो लड़ाई आज सड़कों पे चल रही है, आपके मुजफ्फरपुर की तमाम घटनाएं हैं। हम लोग आए थे, थाना का घेराव किए, एसपी कार्यालय का घेराव किए, लेकिन क्या मिला? आप सोचिए, आपके जिले में भी 2-2 विधायक हैं आपके अनुसूचित जाति सीटों से जीते हुए। विधानसभा में किसी ने सवाल उठाया क्या? नहीं उठाया। तो अब आपको समय आ गया है कि जो लोग आरक्षण के बदौलत जीत करके जाते हैं और आपके मुद्दों पे चुप रहते हैं, अब उनके बजाय आपके अपने समाज के भीम आर्मी के संघर्ष करने वाले नौजवानों को जिता करके सदन में भेजने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लगाइए, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, केतली छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विनय रतन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कमल सिंह वालिया जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।